नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। आज कृष्ण जन्माष्टमी है। आज और कल 2 दिन मनाई जाएगी, लेकिन हम गृहस्थ लोग आज ही मना रहे हैं, इसलिए सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की अनेक अनेक शुभकामनाएं। आइए कुछ समाचारों को हम लोग लेते हैं। आज हम 2-3 समाचारों को लेंगे, 3 छोटे छोटे समाचारों को। इसमें से 2 बांग्लादेश से संबंधित हैं और 1 पाकिस्तान से संबंधित है। दरअसल बांग्लादेश से संबंधित पहला समाचार ये है कि इधर पेपर में हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं कि अडानी पावर्स का 800 मिलियन टका बकाया है बांग्लादेश के ऊपर। बांग्लादेश पे ही नहीं कर रहा है। इधर पिछले कुछ महीनों का ये वो था, इससे पहले तक तो भुगतान होता रहता था, लेकिन जब से क्लैश हुआ है तब से उसका भुगतान रुक गया है। ऐसी स्थिति में अडानी पावर जब चाहेगा तब बिजली की सप्लाई काट सकता है, या ये कहा जाए भारत काट सकता है। दरअसल झारखंड में एक जगह है कोड्डा या गुड्डा ऐसे नाम है उसका, आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, देख सकते हैं, मैप में देख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर एक पावर प्लांट बनाया गया है, जहाँ नेशनल थर्मल पावर प्लांट है, मतलब थर्मल पावर प्लांट है, जिसमें कोयले से बिजली बनाई जाती है। और यहाँ पर उत्पादित जो भी बिजली है वो पूरा का पूरा बांग्लादेश को जाता है। लेकिन बांग्लादेश की स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने एक नियम पास कर दिया है कि हो सकता है अगर बांग्लादेश पेमेंट नहीं दे पाती है बांग्लादेश की सरकार, तो भारत सरकार ने निर्णय ले लिया है, नियम में संशोधन कर दिया है कि इस बिजली का प्रयोग वो स्वयं कर लेंगे। ये बात बांग्लादेश की नई सरकार को मालूम भी है, लेकिन फ़िलहाल बांग्लादेश की नई सरकार चक्कर लगा रही है वर्ल्ड बैंक और IMF के कि $1 ट्रिलियन मिल जाए, $बिलियन या ट्रिलियन या बिलियन कुछ मिल जाए लोन, तो हमारा काम चल जाए। अब वर्ल्ड बैंक या IMF क्या लोन देगा इनको ऐसी स्थिति में? अब अगर नहीं देता है तो ये चाइना की तरफ जाएंगे, और चाइना दे तो देगा लेकिन इनसे बहुत भारी कीमत लेगा। उसके बाद में वही हालत होगी जैसे श्रीलंका और मालदीव की हुई है कि लूट पीट करके फिर भारत की शरण में आएंगे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, लेकिन फिर भी चलो देखा जाएगा तब का तब क्या है। हालांकि बांग्लादेश में इस वजह से ये जो अभी हाल में तख्ता पलट हुआ है, इससे इकोनॉमी को बहुत नुकसान हुआ है। बांग्लादेश टका की हालत बहुत डाउन हो गई है। फिलहाल भगवान बांग्लादेश की रक्षा करें, और क्या कहा जाए। एक दूसरी घटना भी बांग्लादेश में है कि अभी तक जो लोग सोच रहे थे कि हम तख्ता पलट कर ही दिए हैं, अब आराम से शासन करेंगे, तो वहाँ पर एक फोर्स है अंसार फोर्स, पूरा नाम है उसका बांग्लादेश अंसार एंड विलेज डिफेंस फोर्सेस, जिसे अंसार वाहिनी भी कहा जाता है। ये बांग्लादेश की स्वतंत्रता के समय में बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था इस फोर्स ने, और गांव-गांव में इंटरनल सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाई थी। ये अभी भी इंटरनल सिक्योरिटी में अपनी भूमिका निभाती है, लेकिन आज इसने पार्लियामेंट के चारों तरफ घेर लिया, और वहाँ के एक जो स्टूडेंट लीडर हैं जिन्होंने सक्रिय भाग लिया था बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने में, उनका नाम है नाहिद इस्लाम, उनको बंधक बना लिया। और ये जो बंधक बनाया गया नाहिद इस्लाम को, इसकी वजह से वहाँ समस्या पैदा हो गई है। समस्या पैदा होनी ही थी, कारण समस्या पैदा होनी ही थी क्योंकि सरकार के एक मंत्री को, नाहिद इस्लाम बहुत इम्पोर्टेंट पोस्ट पर हैं इस समय, मंत्री लाइक पोस्ट पर हैं, मंत्री की तरह,
तो फिर वहाँ सेना बुलाई गई। सेना ने आंसू गैस के गोले छोड़े, हवाई फायरिंग किया, तब जा कर के कुछ लोग घायल हुए हैं अंसार फोर्सेस के, तब जा कर के स्थिति सामान्य हो पाई। इस तरह से और भी छोटे मोटे क्लैश बांग्लादेश में अब देखने को मिलेंगे आपको। अभी क्या, अभी तो जो शेख हसीना के समर्थक हैं वो भी तो आएंगे सामने, क्या वो नहीं आएंगे? उधर हिंदुओं पर कत्लेआम हो ही रहा है, सभी को मालूम है। अभी वो खतरा टला नहीं है। दूर दराज के गांव में डेली हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं और लूटा जा रहा है। एक तीसरी रिपोर्ट है पाकिस्तान पर कि पाकिस्तान में जो बलूच लिबरेशन आर्मी है उसने पाकिस्तान के 102 सैनिकों को मार डाला है और अनेक घायल हो गए हैं, जो कि अस्पताल में भर्ती होकर के इलाज करा रहे हैं। पता नहीं बचेंगे कि कितने मरेंगे, कितने बचेंगे, भगवान जाने। दरअसल पिछले कुछ दिनों से बीएलए के जो लड़ाके हैं वो बलूचिस्तान में जितने भी हाईवे हैं सब पर जाम लगा करके, बाकायदे पिकेट लगा करके एक एक आदमी का आई कार्ड चेक कर रहे हैं। और आई कार्ड में ये देखा जा रहा है कि ये बलूची है कि बाहरी है। अगर बाहरी है तो उसको तुरंत गोली मार दे रहे हैं, अगर बलूची है तो छोड़ दे रहे हैं। इसी कार्यक्रम को लेकर के पाकिस्तान सेना और बीएलए के बीच में टकराव हो गया और बीएलए ने गोली चला दिया, 102 सैनिक मारे गए और उनकी वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया पाकिस्तान सेना की। अब इस अटैक के बाद में जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात चल रही थी, वहाँ ग्वादर पोर्ट पर तक जाने के लिए रास्ता बनाया जा रहा था, चाइनीज़ इंजीनियर कुछ डेवलपमेंट का काम कर रहे थे, वो अपना प्रोजेक्ट छोड़ करके ही भाग गए हैं, क्योंकि उनको सुरक्षा कौन देगा? पाकिस्तान आर्मी का खुद ही पुरसा हाल नहीं, वो खुद ही मारी जा रही, तो कौन सुरक्षा देगा? चलो फिलहाल भगवान से प्रार्थना यही है, पाकिस्तान भी स्थिर रहे, शांत अशांत न हो, और बांग्लादेश भी अशांत न रहे, स्थिर रहे, तभी हमारा भी भला है। इस उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।